हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और इसके एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर बिटकॉइन के यहाँ पर जो फॉल हुआ है, यहाँ पर जो 22,000 के आसपास चल रहा था और अभी यहाँ पर 20,000 के पास जो है वो चल रहा है। 20,200 के करीब यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो चल रहा है। तो ये फॉल कहा जा रहा है कि विद इन 3 मिनट 1,000 से तो नीचे गिर ही चुका था। और उसका जो रीजन था वो ये था कि जो यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन जो वैल्यू थी, जो यहाँ पर अनाउंस की गई, वो आई 8.3, जो कि एक्सपेक्टेड थी 8.1। तो अब यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली जो जिस तरीके से यहाँ पर जो ये जो लोअर होनी थी, यहाँ पर ये जो जो सीपीआई इंडेक्स है यहाँ पर, ये जो जाना था 8.1 पे, वो 8.1 पे ना जाके 8.3 पे गया। दैट मीन्स कि वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा था और धीरे धीरे यहाँ पर ये जो इन्फ्लेशन थी वो कम नहीं हो रही थी। तो इस चक्कर में यहाँ पर ये जो प्राइस फॉल है वो देखने को मिला बिटकॉइन के अंदर। और दूसरा यहाँ पर एक चीज और हुई कि जो एक्सचेंजेस हैं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर बहुत सारा बिटकॉइन जो था वो ट्रांसफर हुआ, जिसने एक फियर जो था वो लोगों में पैदा कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर बिटकॉइन में और ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली। तो अभी एट प्रेजेंट 20,200 के ऊपर जो बिटकॉइन का प्राइस है वो चल रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो कनाडा के जो नए कंजर्वेटिव पार्टी के ओपोजिशन लीडर जो हैं, वो यहाँ पर प्रो, एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रो क्रिप्टो हैं। तो उन्होंने पास्ट में भी बहुत बार ऐसा बोला हुआ है, बहुत बार उन्होंने क्रिप्टो के लिए यहाँ पर बोला है कि भाई अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको क्रिप्टो टोकन्स के थ्रू ही वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो मिल सकती है। एक बार उन्होंने फिर से यहाँ पर जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको इन्फ्लेशन से बचना है आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। लेकिन इसके जवाब में यहाँ पर जो पीएम है यहाँ पर कनाडा के, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई वो बिल्कुल गलत है। क्रिप्टो जो है वो एस्केप मेथड नहीं है इन्फ्लेशन से, आप उसमें अपना नुकसान जो है वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले समझदारी बरतिए, उसके बाद ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रिप्टो में करिए। क्योंकि ये उन्होंने यहाँ पर ओपोजिशन लीडर जो है उनके ऊपर भी ये बोल दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप जो है वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन देके जो कि अभी जेन्युइन नहीं है, या ये कहें कि प्रूवन नहीं है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो ओपन नोट जो है वो एक बीटीसी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना कर दे रहे हैं बैंक ऑफ बहरेन को। तो उनके जो उनका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो पूरा बन रहा है, तो उसमें यहाँ पर बीटीसी को एज एन पेमेंट जो है वो यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ पर जो बहरीन कंट्री है वो ये कह रही है कि भाई उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर ऑयल की इकोनॉमी से चेंज करके बिटकॉइन और लाइटनिंग नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके अपनी कंट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि उनके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो बंदे बैठे हुए हैं वो काफी समझदार हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर को देखते हुए अभी ही हमें रेडी कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो एनएफटी क्रिएटर्स जो डूडल्स हैं, उन्होंने $54 मिलियन यानी कि $54 मिलियन जो थे उन्होंने फंड इकट्ठा किया है। $704 मिलियन की उनकी वैल्यूएशन जो है वो की गई। और अब वो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने फंड जो इकट्ठा किया है उसको फर्दर एनहांस करेंगे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो और ज्यादा एनएफटी जो है वो उनको क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए उनके पास 10,000 एनएफटीज हैं डिफरेंट कार्टून्स की या एनिमेशंस की। तो वो इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर अभी उनकी जो एनएफटीज हैं वो आ रही हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में अपना वो जो डोमेन है उसको भी एक्सपैंड करें, उसको भी बढ़ाएं और नई एनएफटीज कलेक्शन जो है उनको लेकर आएं और ये पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट करें। अगली न्यूज यहाँ पर उरुग्वे से है तो उरुग्वे के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने भी अपना एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो बिल है उसको अपना जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो उन्होंने बनाया क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर, उसको यहाँ पर उन्होंने ग्रांट किया है। तो अब इस बिल के अंदर हुआ क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है उसको कंट्रोल मिल गया है कि भाई वो क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर है, कोई भी कंपनी है कुछ भी प्रोवाइड कर रही है, अगर उनका लिंक यहाँ पर क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स के साथ बन रहा है, तो वो अब डीलिंग जो है वो जो उनका सेंट्रल बैंक है यहाँ पर उरुग्वे का, वो उसको डील करेगा। वो ही उसके रेगुलेशन जो हैं उनको यहाँ पर मेंशन करवाएगा या ये कहेगा उनको यहाँ पर फॉलो करवाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर केवाईसी और एएमएल जो है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे हर किसी को ही, और ये हर कंट्री का ही होगा।
और अबू धाबी जो है उसके रेगुलेटर्स ने भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे हैं अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्रिप्टो के लिए। तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल यहाँ पर मेंशन किए हैं। अगर देखा जाए तो 5 प्रिंसिपल में उन्होंने पहले तो बोला है कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जो एक इंटरनेशनली जो रेगुलराइज्ड फ्रेमवर्क बना हुआ है उसको यहाँ पर फॉलो करता होना चाहिए। डायनामिक जो मार्केट ओरिएंटेड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करता होना चाहिए। रिस्क फोकस्ड, दैट मीन्स कि हर चीज यहाँ पर कवर होनी चाहिए। वो यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल जो है यहाँ मिले हैं हर क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्लेयर को, यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर अपना काम जो है वो अबू धाबी के अंदर करना है अगर क्रिप्टो रिलेटेड। अगली न्यूज, बिटकॉइन की जो माइनिंग की डिफिकल्टी रेशो है, हैश रेट है, वो ऑल टाइम हाई पे एक बार फिर से छू गई है। 220 एक्सा हैश पर सेकंड की जो हैश पावर है अब एट प्रेजेंट बिटकॉइन की माइनिंग के लिए हो चुकी है। दैट मीन्स कि अगर अब माइनर्स को माइन करना है बिटकॉइन तो उनको और ज्यादा पावर की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तभी वो बिटकॉइन को माइन कर पाएंगे। अगली न्यूज की बात करें तो फाइनेंशियल हैवीवेट्स, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी फाइनेंस की, जैसे कि सिटाडेल है, चार्ल्स श्वाबे है, फिडेलिटी है, तो जून में एक न्यूज आई थी कि ये मिलकर अपनी एक एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं। तो कंफर्मेशन जो थी वो इन्होंने नहीं दी थी, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन जो है वो दे दी है कि वो अपनी एक एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं। एक्सचेंज का नाम उन्होंने ईडीएक्स यहाँ पर रखा है। ईडीएक्स मार्केट यहाँ पर एक्सचेंज होगी और उन्होंने अपने लिए एक सीईओ जो है उसको भी अपॉइंट जो है वो कर लिया है। तो ईडीएक्स के सीईओ को भी उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। तो जल्दी ही यहाँ पर बाकी की डिटेल्स जो हैं वो सामने आएंगी इस नई एक्सचेंज के बारे में। लाइनेक्स, आपको पता है लाइनेक्स एक ओपन सोर्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर है। विंडोज भी यहाँ पर बहुत सारे लैपटॉप्स में यूज होती है, सिस्टम्स में यूज होती है, डेस्कटॉप्स में लाइनेक्स भी यूज होती है। तो अब लाइनेक्स यहाँ पर एक नया एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं वो लेकर आ रहा है, जिसका नाम उन्होंने दिया है ओपन वॉलेट फाउंडेशन। तो OWF यहाँ पर वो लेकर आ रहे हैं, जिसके चलते कि यहाँ पर जो भी डेवलपर्स हैं वो अपने खुद के जो वॉलेट्स हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स जो हैं उनको बना सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं और इजीली डेवलप कर सकते हैं। उनको यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है, या ये कहें कि आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपर्पस उनको अगर बनाना है, मल्टी ब्लॉकचेन बनाना है, तो जैसा भी उनको अपना वॉलेट बनाना है तो वो सारी की सारी इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर OWF में उनको अवेलेबल करवाई जा रही हैं, सो दैट कि यहाँ पर जल्दी एक क्रिप्टो वॉलेट बन सके और विद ऑल फीचर्स, मतलब सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो उसमें हो ऑलरेडी। तो यहाँ पर लाइनेक्स काफी बढ़िया काम जो है वो कर रही है। दुबई का लग्जरी होटल जो है प्लाजो वर्साचे, तो वो यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं अब अपने गेस्ट को कि वो क्रिप्टो में पे कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर BTC, इथेरियम और BNB का ही यूज किया है। तो BNB यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवाया गया है वो बाइनेंस के द्वारा करवाया गया है। तो बाइनेंस अगर यहाँ पर है तो BNB होगा ही, और अगर BNB यहाँ पर है तो यहाँ पर बेनिफिट BNB जो है वो भी ले सकता है। अगली न्यूज की बात करें तो उरुग्वे ने जो अपने क्रिप्टो करेंसी लॉ को जो पार्लियामेंट में यहाँ पर उन्होंने बोला है, तो यहाँ पर उन्होंने काफी सारी चीजें जो हैं वो बैंक को जो सेंट्रल बैंक है उरुग्वे का, उसको यहाँ पर काफी सारी चीजों की रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई है। तो ये यहाँ पर न्यूज जो है वो रिपीट हो चुकी है हमारी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।